नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जनता को बेहतर सुविधा के लिए आबकारी और कराधान विभाग का किया गया पुनर्गठन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग का पुनर्गठन कर वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए हैं। विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये पहल की गई। उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे, जबकि वस्तु और सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज विंग में 632 कर्मचारी होंगे। सुक्खू ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड ने पहले ही अपने आबकारी व कराधान विभागों को अलग अलग शाखाओं में पुनर्गठित कर दिया है और अब प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से प्रत्येक शाखा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, जिससे पूरे राज्य में सार्वजनिक सेवाओं और नियामक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। रोहतांग, बारालाचा व कुंजुम दर्रों सहित पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हिमपात। देश व दुनिया के सैलानियों को गर्मियों में बर्फ के दीदार करवाने वाले 13,050 फुट ऊंचे पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे व पीर पंजाल की पहाड़ियों सहित बारालाचा व कुंजुम दर्रे ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग दर्रे में हिमपात के साथ ठंड बढ़ गई। अटल टनल के साथ लगती पहाड़ियां भी बर्फ से सफेद हो गई। हालांकि दर्रों में ज्यादा हिमपात न होने से राहगीरों को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बर्फबारी ने सर्दियां शीघ्र शुरू होने के संकेत दिए। मनाली लेह मार्ग के बारालाचा दर्रे में 3 इंच हिमपात हुआ, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। मंडी में स्वराज टैलेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में सिविक सेंस सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय सराज टैलेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल का समापन हो गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटी द्वारा इस महोत्सव के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा और स्थानीय बोली में यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कार्यक्रमों के अंतर्गत हिमाचल के लोक सांस्कृतिक दलों को देश व विदेश में भेजा जाएगा। अब अपनी बिजली खुद बेचेगा हिमाचल बिजली बोर्ड। हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड अपनी बिजली खुद बेचेगा और सर्दियों में बिजली की खरीद भी खुद करेगा। सरकार को अपना पुराना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नया विंग बनाया गया था उसके पास शक्तियां नहीं हैं। इस पर बिजली नियामक आयोग ने सरकार को निर्देश दिए कि बोर्ड द्वारा बेची व खरीदी जाने वाली बिजली के करार हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों में शामिल नहीं है। पीएम मोदी का हिमाचल को लेकर दिया बयान दुर्भाग्यपूर्ण, बीजेपी नेताओं ने दी झूठी जानकारी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री को गलत जानकारी देकर गुमराह किया और उनसे झूठ बुलवाया। प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद का सम्मान करते हुए भाजपा को उन्हें इस तरह की हल्की राजनीति में धकेलना नहीं चाहिए था। कुल्लू में 4 और पैराग्लाइडिंग साइट्स को मंजूरी। अब बाजार में भी उड़ान भरते नजर आएंगे मानव परिंदे। जिला कुल्लू साहसिक खेल गतिविधियों का हब बनता जा रहा है। यहाँ पैराग्लाइडिंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि जिले में पहले से 9 पैराग्लाइडिंग साइट्स चल रही हैं। इस कड़ी में 4 और साइट्स पैराग्लाइडिंग के बेड़े में शामिल हो गए, लिहाजा अब जिले में 13 साइट से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां हो सकेंगी। पर्यटन विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन नई पैराग्लाइडिंग साइट्स को मंजूरी मिल गई, जिसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई और 10 दिनों के भीतर विभाग ने इन नई साइट्स में गतिविधियां शुरू करने का दावा किया है। अडानी व अन्य कंपनीज ने सेब खरीद के बढ़ाए दाम। अब इतने रुपए प्रति किलोग्राम बिकेगा अच्छी क्वालिटी का सेब। हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्रो फ्रेश सहित अन्य सेब खरीद करने वाली कंपनीज ने सेब खरीद के दामों में
प्रति किलोग्राम 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब अच्छी क्वालिटी के सेब की खरीद के दाम 80 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। फल मंडियों में सेब के अधिक दाम होने के कारण कंपनी ने ये निर्णय लिया है। फल मंडी में इन दिनों अच्छी क्वालिटी के सेब की पेटी 1800 से 2000 रुपए में बिक रही है, जबकि अडानी व अन्य कंपनीज के रेट के अनुसार बागवानों को सेब की पेटी के 1600 से 1760 रुपए मिल रही हैं। मंडी की मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ा अवैध निर्माण, लोनीवी की जमीन पर किया था कब्जा। मुस्लिम समुदाय ने मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू कर दिया। रविवार को पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में समुदाय ने मस्जिद के बाहर PWD की जमीन से अवैध निर्माण हटाया। 10 सितंबर को लोक निर्माण विभाग ने निशानदेही करके यहां अवैध निर्माण पाया था। इसके बाद समुदाय ने एक दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते अगले दिन काम रोक दिया गया। हिमाचल ने देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में राज्य की विकास यात्रा और सांस्कृतिक संरक्षण पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के अथक प्रयासों का परिणाम है और आज राज्य ने देश और विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में बढ़ी सैलानियों की आवाजाही, गुलजार हुई वादियां। 2 माह के लंबे इंतजार के बाद अब पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ गई है। 2 माह के लंबे इंतजार के बाद अब चहल पहल शुरू हुई। बरसात कमजोर पड़ते ही बाहरी राज्यों से सैलानी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। इससे होटल कारोबारियों में खुशी का माहौल है। तीसरे दिन का वीकेंड होने के कारण निजी होटल्स में 40 से 50% तक ऑक्यूपेंसी रही। लंबित परीक्षाओं के जल्द निकाले परिणाम, नई भर्तियों की करे घोषणा। जयराम ठाकुर बोले, आश्वासनों से थक गए युवा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य में कहा कि हर विधानसभा सत्र में रुकी हुई भर्तियों को जारी करने का आश्वासन देती है, लेकिन परिणाम निकालने का प्रयास नहीं कर रही। सरकार बयानबाजी से ही काम चलाना चाहती है। युवाओं का सब्र अब टूट चुका है। इनका इंतजार बहुत लंबा हो गया है। पांवटा साहिब के सूरजपुर में युवक पर जानलेवा हमला, कार में सवार होकर आए थे हमलावर। सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के सूरजपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार शेर खान 22 वर्षीय पुत्र इकबाल निवासी मिश्रवाला अपने साथी मुनासिब अली के साथ बाइक पर बाता पुल से पांवटा साहिब की ओर आ रहा था। इसी दौरान ये हमला हुआ। सेक्टॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर रहें सावधान। सोशल मीडिया पर उस सुपर फ्रेंडली महिला से सावधान रहें जिससे आप इंस्टाग्राम, टिंडर व फेसबुक पर मिलते हैं। वो एक गिरोह की सदस्य हो सकती है जो पूरे उत्तर भारत में लोगों को स्पष्ट यौन स्थितियों में लक्षित करती है और फिर पैसे की मांग करती है ताकि उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उजागर किया जा सके। सीआरपीएफ जवान हारा जिंदगी से जंग, राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। बल है विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ गांव के केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 31वीं बटालियन दिल्ली में हवलदार पद पर तैनात 42 वर्षीय कृष्ण गोपाल की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार इनकी जून महीने में अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते इन्हें बटालियन ने इन्हें मेट्रो अस्पताल नोएडा में दाखिल कराया। यहाँ पर चिकित्सकों ने इन्हें पीलिया व हेपेटाइटिस सी रोग से ग्रस्त बताया। तबीयत नाजुक होती देख चिकित्सकों ने इन्हें वेंकटेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।